हाय गाइस। सो बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि कोडिंग इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट इन क्लाउड। ठीक है। तो कोडिंग जो है ना, मतलब बड़े ही सिंपल तरीके में समझाता हूँ। देखो, एक्चुअल में जो कोडिंग की रिक्वायरमेंट है वो होती है डेवलपर्स को, जो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड में है। ठीक है। लेकिन जो क्लाउड है, या फिर आप जितना भी इन्हेंसमेंट करोगे, तो हर कोई, आप भी कोई भी है, तो वो क्या सोचेगा कि जो काम है उसकी इन्हेंसमेंट होनी चाहिए। राइट। इन्हेंसमेंट इन द सेंस कि आपको, सपोज दैट, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि आपको 100 मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स बनानी है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आपको 100 वर्चुअल मशीन्स बनानी है। तो अब क्या आप एक 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 साथ क्या मैनुअल बनाओगे एक एक करके? अब उसमें कंडीशन है कि आपको काफ़ी चीज़ें, पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको एक जैसे रखने हैं। मशीन कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी रखनी है, पासवर्ड्स एक जैसे रखने हैं, और उसकी जो डिस्क साइज़ है वो एक जैसी रखनी है। उसमें कितनी डिस्क अटैच करनी है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रखनी है, किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर डालनी है, वो अवेलेबिलिटी सेट के अंदर डालनी है या फिर अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर डालनी है। और उसमें कौन सा ओएस यूज होगा, किस वर्जन पे ओएस यूज हो रहा है, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। तो इतने सारे जो पैरामीटर्स आ गए, उन पैरामीटर्स को सोल्व करने के लिए कि आपने कोड रन किया, कोड इन द सेंस वो टेराफॉर्म में हो सकता है, पावर सेल की स्क्रिप्टिंग हो सकती है, जेसन फाइल हो सकती है, यामल में जो राइट होता है, अजोर मैनेजर टेम्पलेट हो सकता है। जस्ट मैं अजोर की बात कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अजोर आता है। तो वहाँ पे जब मैं बात करता हूँ अपनी इस रिक्वायरमेंट के बारे में, तो हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट बना सकें, ये सारा काम करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकें, जहाँ पे हम उसमें खाली हमें पैरामीटर्स, हमें क्वांटिटी ऑफ वर्चुअल मशीन एंड पर्टिकुलर डिटेल्स हमें ऐड करनी है। फ्यू डिटेल्स वी हैव टू जस्ट एंटर, एंड हमें एक टाइम पे वो डिटेल्स एंटर करनी होती है, या फिर मल्टीपल। अगर मैं बात करूं कि आपको वर्चुअल मशीन का नेम ही 100 टाइप डालना पड़े, दैट दैट मेक सम सेंस, बट आप 100 मशीन्स पे इतनी चीज़, इतने पैरामीटर्स आप ध्यान रखोगे, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन इस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ती है कोडिंग की। तो आई होप ये बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है कि जितना आप इन्हेंसमेंट, जितना आप उसको ऑटोमेशन करना चाहोगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, कोई भी काम है। अगर कुछ भी काम करना है, स्नैपशॉट लेनी है, कुछ भी चीज़ करनी है, तो जब आप कोडिंग के थ्रू जब आप सीख जाते हो, थोड़ी बहुत कोडिंग आपको आ जाती है, और जब आप पावर सेल स्क्रिप्टिंग कर लेते हो, तो वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, चाहे वो कोई भी एनवायरनमेंट है, क्लाउड है, वर्चुअलाइजेशन है, या फिर विंडोज़ है, या फिर लाइनक्स है, या फिर नेटवर्किंग है। कोई भी आपका एनवायरनमेंट है, आपको थोड़ी बहुत ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी कोडिंग सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीख लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक एक एड ऑन +1 आता है उसका। इट्स नॉट लाइक कि उसके आप इनहेंस है, बट इट्स +1, वो आपकी हेल्प करता है। इवन मैं भाई भागता था, बट आई एम लर्निंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। तो कुछ आएगा सीखने में, जब मेरे को आ जाएगा तो आई विल टीच, नो प्रॉब्लम, मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। बट हाँ, ये ज़रूरत है, बट नॉट कि बहुत एक्सपर्ट लेवल पे नहीं। जो मैंने आपको स्क्रिप्टिंग की रिक्वायरमेंट बताई है, उस स्क्रिप्टिंग को अगर आप कर लो, उसमें एडिटिंग कर लो, स्क्रिप्टिंग भी मिल जाती है आपको गूगल पे, कोई इशू नहीं है। बट उसको मॉडिफाई करना, उसको थोड़ा समझना कि उसमें क्या लिखना है क्या नहीं, उस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी कोडिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी पावर सेल स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।